पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हालात की पूरी जानकारी दी। ये ब्रीफिंग उस दिन हुई जब तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भी काबुल और कंधार में स्ट्राइक की थी और हालात को ओपन वॉर बताया। शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। शहबाज ने कहा कि अफगान तालिबान की हर हरकत पर जीरो टॉलरेंस होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वहां की लीडरशिप से अच्छी बनती है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के पास एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक अच्छे जनरल, एक बेहतरीन लीडर हैं जिनकी वो इज्जत करते हैं। But I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. You have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तनाव अब खुली जंग की शक्ल लेता दिख रहा है। अफगानिस्तान के हमले के बाद अब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने काबुल और कंधार समेत कुछ शहरों पर एयर स्ट्राइक किया है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक रात करीब 1:50 पर काबुल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इसके फौरन बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी फायरिंग शुरू हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब सीधे जंग के हालात तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जवाब दिया और काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान की ओर से पहला धमाका रात के 1:50 पर हुआ, जिसके बाद फिर दूसरी एयर स्ट्राइक हुई। हमला होते ही अफगानिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनें एक्टिव हो गईं और लगातार फायरिंग होती रही। अल जजीरा के हवाले से यह कंफर्म हुआ कि काबुल और कंधार में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तानी वॉर प्लेन ने कंधार में एक मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। दरअसल पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान ने जैसे ही डुरंड लाइन पर हमला बोला, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले शुरू हो गए। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी अफगानिस्तान को जंग की खुली चुनौती दे दी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिक एक्शन में आ गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में 133 अफगान लड़ाके मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 तालिबान पोस्ट तबाह कर दी और 9 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान के 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी और एपीसी तबाह होने का दावा भी किया गया। यही नहीं, अल जजीरा के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई अहम मिलिट्री ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में तालिबान ब्रिगेड हेडक्वार्टर और गोला बारूद डिपो तबाह हुआ है। वली खान सेक्टर में अफगान सेना की एक चौकी तबाह की गई। शावाल सेक्टर के पास पक्तिका में तालिबान की एक चौकी ध्वस्त की गई। वहीं बाजौर सेक्टर और अंगूर अड्डा में भी कई टारगेट हिट करने के दावे किए गए। अफगानिस्तान से युद्ध जैसे हालात के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना देश की सुरक्षा, संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हर आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए यूएन महासचिव ने दोनों देशों से तनाव कम करने, इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। काबुल की सड़कों पर धमाकों की आवाजें हैं, धुएं का गुब्बार है। पाकिस्तान की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक से खौफ का माहौल है। जो माहौल दिख रहा है वो एक बहुत बड़े जंग के संकेत दे रहा है।
यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ एक चिंगारी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। यूएन की अपील के बावजूद सरहद पर तनाव लगातार बढ़ रहा है।